हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। ठीक है, तो जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं, ठीक, तो आप सब बहुत अच्छे से मैथ्स को कवर कर रहे होंगे। ठीक, मेरे साथ साथ भी वीडियोस को देख रहे होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिससे कि जितने भी आगे आने वाले नोटिफिकेशंस हैं वो आपको आसानी से मिल सकें बेल आइकन की हेल्प से। ठीक है, तो आप ये काम भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि ये जो चैप्टर है सर्कल चैप्टर, आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है। इसकी और एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो कि मैंने करा दिया है। ठीक, कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे इस चैप्टर, इन दोनों चैप्टर्स के लिए। ठीक, इसके बाद एक और चैप्टर बचता है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, सिर्फ उसके अलावा मैंने आपको सारा करा दिया है। ठीक, तो वो चैप्टर इसकी बात करेंगे हम। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमें बहुत डाउट है, ये आप करा दीजिए, ये चैप्टर हमको समझ नहीं आता। अगर मैं बता रही हूँ सच में, आपको मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी और जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो ये आपको बाद में समझ आएगा जब आप पढ़ लोगे। ठीक है, उससे पहले मैं भी नहीं बोल सकती कि आपको कैसे समझ आ सकता है। ठीक, तो आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो भी बच्चों ने नहीं देखा है अभी तक, ठीक है, जिनको डाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आसानी से समझ में नहीं आता है, वो मैंने बड़ा अच्छे से समझाया, आप उसको भी देख सकते हो वहाँ पे। और आज मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ सर्कल। ठीक, तो सर्कल देखिए क्या चैप्टर है। सर्कल जो चैप्टर है मतलब जैसे कि मैंने पहला तो एक डेफिनेशन लिखी है सर्कल की, पेपर में कभी डेफिनेशन आता नहीं है। वही एक छोटी सी बात है कि मैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक बताना बहुत जरूरी समझती हूँ कि क्या है ये। ठीक, तो देखिए सर्कल इन अ फिक्स प्लेन, कोई भी फिक्स प्लेन है, जैसे कि मेरा ये बोर्ड है, ये एक फिक्स प्लेन है, व्हाइट बोर्ड जो मैंने ले रखा है। द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा फिगर यहाँ बनाऊं, एक मैंने फिक्स पॉइंट ले लिया, इस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस लेते हुए उसके चारों तरफ मैंने घूमना स्टार्ट कर दिया। इन सभी पॉइंट्स का क्या ले लिया मैंने, लोकस ले लिया। तो इस तरीके से जो फिगर मुझे मिलेगा उसको मैं क्या कहूंगी, सर्कल कहूंगी। समझ में आ गया होगा सभी को। सिंपल सा एक फिक्स्ड पॉइंट से, अब पॉइंट को वेरी नहीं करना आपको इधर उधर, एक बार फिक्स कर लिया जो पॉइंट, और फिक्स डिस्टेंस, यूनिक डिस्टेंस जो भी आपने लिए। आपको पता है रेडियस जो होती है वो एक सर्कल की एक ही होती है। ठीक है, 2 है तो 2 ही रहेगी पूरे सर्कल की रेडियस। दूसरा सर्कल बनाओगे तभी रेडियस चेंज होगी, अदरवाइज एक सर्कल की रेडियस कभी 4 नहीं हो सकती, एक से ज्यादा ही नहीं हो सकती, यूनिक रेडियस रहती है एक रेडियस। ठीक है, अब देखिए, तो फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस लेते हुए जो पॉइंट्स का लोकस बन जाता है, आप उसके चारों तरफ घूम रहे हो, तो इस फिगर को आप क्या बोलते हो, सर्कल बोलते हो। ठीक है, मैं इसे रफ कर देती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे फिर, इतने सारे फिगर इस पर बने हुए हैं। तो यहाँ यही मैंने लिखा हुआ है, इन अ फिक्स प्लेन, एक फिक्स प्लेन में लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस मतलब एक इक्वल डिस्टेंस लेके उस फिक्स्ड पॉइंट से, जो मेरा फिक्स्ड पॉइंट सेंटर कहलाता है, क्या कहलाता है, सेंटर इज कॉल्ड सर्कल। हालांकि पेपर में कभी डेफिनेशन आती नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था। तो जैसे कि ये सर्कल है आपके सामने, इसका ये जो फिक्स्ड पॉइंट जो मैंने नाम दिया था उसका नाम सेंटर है, और ये जो फिक्स डिस्टेंस ओपी है उसको हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेंजेंट। वो क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट हम उसको कहते हैं जो सर्कल से सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। जैसे कि ये टेंजेंट है, ठीक है, अब ये टेंजेंट है, अब मैं कहूंगी एक टेंजेंट ये भी तो होगा, ऐसे करके, मतलब थोड़ा सा अंदर चला गया है ये, तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भाई अलग है। ठीक है, इस टेंजेंट का अलग है। तो इस तरीके से तो बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं एक सर्कल पर, बट एक टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सर्कल पर एक ही होता है। एक टेंजेंट का, मेरी बात ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूं, एक टेंजेंट का सर्कल के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही होता है। बात समझ में आ गई। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपकी शायद एक्सरसाइज में भी है 10.1 में, कि हम सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो आप एक सर्कल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इस पर ये जो सर्कल है वो इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है। ठीक है, इस पे लोकस जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स का है, तो आप इस पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, ये क्वेश्चन कभी भी एमसीक्यू में भी बन जाता है, डायरेक्ट 1 मार्क में भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ लेता है। ठीक है, अब मैंने कुछ नोट लिखे हुए हैं, नोट 1, 2, 3, ये भी एमसीक्यू में बनने के चांसेस हैं या शॉर्ट क्वेश्चन, इसलिए मैंने समझा दिया है। क्या है, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अगर आप कहो कि अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है,
कोई भी पॉइंट हो सकता है, ए पॉइंट है कोई जो कि लाई इन द सर्कल, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, और आप कहो कि यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ हो जाए इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं होता। वो कह तो रहा है देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। जो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है उससे हम क्या, ये सब क्या है हमारे, ये सेकेंड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सेकेंड। एक तरीके से ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। सेगमेंट वगैरह जो आपने पढ़े थे 9th क्लास में, ठीक है, 10th में भी पढ़े हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है उसमें, ठीक है। अब देखिए, अब आपका है देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन ऑन द सर्कल। सेकेंड वाला पॉइंट देखिए क्या कहता है कि अगर अभी पहले वाले में सर पॉइंट जो था वो अंदर लाई कर रहा था, अब क्या है, पॉइंट जो है वो सरफेस पर लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? सरफेस पर। जब सरफेस पर लाई कर रहा है, मतलब सरफेस मतलब उसकी किसी भी बाउंड्री, जो सर्कल है उसकी कहीं भी बाउंड्री पर, तो कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट, तो वो कह रहा है कि वहां से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। अब ये आप ऐसे मत कहना कि आप तो बहुत सारे टेंजेंट, तो वो पॉइंट हर बार चेंज हो रहा है ना। जितने भी मैं ये टेंजेंट ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ उसके लिए हर बार पॉइंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक। तो वो एक ही पॉइंट, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अगर कोई भी सर्कल पे पॉइंट लाई करता है तो उससे सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगा। कैसा टेंजेंट पास होगा? सिर्फ एक पॉइंट से, एक पॉइंट से एक टेंजेंट। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस पर, तो इनफाइनाइट टेंजेंट पास हो सकते हैं, ठीक। देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग। ये 3 कंडीशन दे रखी थी, एक इनसाइड की थी, एक उस सर्कल पे खुद पॉइंट लाई कर रहा था उसकी बाउंड्रीज पे, और एक है आउटर साइड में लाई कर रहा है। कहाँ कर रहा है? आउटर में, ठीक है। तो 3 कंडीशन ये हो गई, इनसाइड, लाई ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड ऑफ द सर्कल। आगे बात समझ में? जब मैं आउटसाइड ऑफ द सर्कल पॉइंट लूंगी तो वहां से मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? 2, जैसा कि मैंने करके भी दिखाया है, T1P एंड T2P। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं समझती हूँ ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से आप कहो क्या, तो यहाँ से छोटे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, जो भी मैंने अभी आपको यहाँ से समझाया है। ये पूछ लिया जाता है इनफाइनाइट, एक पॉइंट से अगर एक पॉइंट लाई कर रहा है मतलब उसके सरफेस पे, तो वहां से कितना टेंजेंट पास होगा? सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगा। वैसे सर्कल पर कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं? तो इनफाइनाइट टेंजेंट पास हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका हम समझते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, वो भी आपके सिलेबस में है। देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसा कि मैंने यहाँ एक छोटा सा फिगर बना रखा है, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्यों? क्योंकि AB मेरी एक टेंजेंट है और P जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है? सर्कल पर लाई कर रहा है। तो P पॉइंट दोनों में कॉमन आ रहा है, सर्कल में भी और टेंजेंट में भी, तो इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये भी मतलब इस तरीके से तुमसे पूछ सकता है कि ये दे देगा ये फिल इन द ब्लैंक्स में सेंटेंस लिख के कि इज कॉल्ड डैश, क्या कहते हैं इसको? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन, तो आपकी 2 थ्योरम है इस चैप्टर में, 10.1 और 10.2 थ्योरम, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हीं थ्योरम्स पे डिपेंड है आपके सारे क्वेश्चन, ठीक। अगर ये थ्योरम्स आपको अच्छे से समझ में आ जाती हैं, हालांकि इस थ्योरम में इतना प्रूफ जैसा नहीं है क्या करना है, लेकिन मैंने जितना लिख रखा है इतना बोर्ड के लिए कर लीजिएगा, तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक। अब 10.2 थ्योरम का प्रूफ मैं इसको पहले इसको समझा दूंगी, उसके बाद ऊपर कराऊंगी, ठीक है। तो देखिए क्या है, 10.1 थ्योरम ये कहती है, सिंपल सी भाषा में मैं बोल देती हूँ कि आपको प्रूव करना है कि OP रेडियस जो है वो इज परपेंडिकुलर टू AP। क्या प्रूफ करना है? कि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर इट्स टेंजेंट। ये कह रही है 10.1 थ्योरम की हर सर्कल की रेडियस हमेशा अपने टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ऐसा आपको प्रूफ करना है, ठीक। तो ये आपको रेडियस दे रखी है OP, AB आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है, तो इस तरीके से आपने गिवन दैट अ सर्कल विद सेंटर O, एक सेंटर O के साथ सर्कल है, टेंजेंट AB ड्रॉ कर लिया है, सर्कल एट पॉइंट P आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, बस ये आपको गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? वही OP आपकी रेडियस है, परपेंडिकुलर है AB पर, ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक। कंस्ट्रक्शन आपने क्या कर लिया? एक्सटेंड OR टू OQ, मतलब जो OR डिस्टेंस थी, मतलब OR जो रेडियस थी उसको एक्सटेंड कर लिया Q पॉइंट तक, और Q कहाँ लाई करता है? AB पॉइंट, AB लाइन पर,
ए बी टेंजेंट पर या लाइन पर। आगे बात समझ में। ओ आर रेडियस को एक्सटेंड कर लिया क्यू पॉइंट तक, जो कि कहाँ लाई करता है, ए बी पर। ठीक, ये अब हम करते हैं इसका प्रूफ, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है मेन। कैसे करेंगे, एनसीईआरटी में बड़ी थ्योरी सी दे रखी है, सिंपल भाषा में ऐसे भी कर सकते हो। आपको पता है ओपी जो है वो ओआर के बराबर होगी, क्यों, मैंने लिख दिया रीजन, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। बिल्कुल, ये दोनों जो हैं वो रेडियस हैं, वो एक ही सर्कल की हैं, इसलिए आपस में बराबर होंगी। ओ क्यू जो पूरी डिस्टेंस है वो इक्वल होगी ओ आर प्लस आर क्यू। ठीक है, इसमें दोनों ही डिस्टेंस ये आ जाएंगी, तो मैंने ओ आर प्लस आर क्यू लिख दिया। ठीक, सही लिखा है। अब एक कॉमन सेंस वाली बात बताना, अगर देखो इसमें मैंने कहा कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर। बिल्कुल, ये ओ क्यू पूरी लेंथ है, ओ आर सिर्फ यहीं तक का है, आधा पार्ट, मतलब छोटा ही पार्ट है, तो ये वाली बात ठीक है क्लियरली, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर। और ओ आर ओ पी के बराबर है, ये हमने पहले ही बता दिया, तो ओ आर को ओ पी से रिप्लेस कर देंगे, दैट मीन्स ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। तो ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। तो इस तरीके से आप कोई भी क्यू पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, यहाँ क्यू पॉइंट ले लो तो यहाँ ड्रॉ कर दोगे, कितना भी पास में इसके लेते चलो आगे, लेकिन वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ओपी से। ठीक है, ओपी से क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ओ क्यू। मतलब जो भी आप क्यू कैसे शिफ्ट कर रहे हो, मैं कुछ भी नाम दे सकती हूँ इन पॉइंट्स का। फिगर थोड़ा सा मतलब रफ हो गया है, अब जो बन रहा था पहले वो ठीक था। ठीक है, वो मैंने समझाने के लिए ऐसा कर दिया है। तो ओ क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओपी, दैट मीन्स ओपी इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, या मतलब ओपी जो है वो स्मॉलेस्ट साइड होगी ओ पी क्यू ट्राइंगल में। ठीक है, जो हमारा बन रहा है, तो मैंने लिखा द शॉर्टेस्ट लाइन जॉइनिंग अ पॉइंट टू एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। मतलब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ऑलवेज परपेंडिकुलर इट्स टेंजेंट। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है किसी भी ट्राइंगल में। ठीक है, परपेंडिकुलर साइड जो होती है। ठीक, आपने ये 9th क्लास में था, आपके 9th क्लास में ट्राइंगल चैप्टर में था। ठीक, अब देखिए उसी से जो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी हो गया। 10.2 थ्योरम देखिए क्या कहती है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको मैं ऊपर इसको रफ करा के इस थ्योरम का प्रूफ करा देती हूँ आपको। ठीक है, देखिए क्या कह रही है ये थ्योरम, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट आपका नीचे लिखा हुआ है, बाकी सारी चीजें मैं ऊपर लिख दूंगी। चलिए, तो इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालिए गिवन दैट। ठीक है, ये लेंथ है भाई, थोड़ा सा रफ हो गया, वो आप कर लीजिएगा, इसको लेंथ लिख रहा था ये। ठीक, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गिवन दैट। गिवन क्या है, आपको फिगर बना लो पहले। तो फिगर बनाएंगे आप, एक सर्कल है आपके पास जिससे दो टेंजेंट है, पी है, ये ए है, ये बी पॉइंट है, ए पी एंड बी पी दो टेंजेंट हैं आपके। ठीक, और ये पॉइंट ओ है। ठीक, तो आप लिखेंगे गिवन दैट में अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड इट्स टेंजेंट, its tangents AP and BP। ठीक है, ये आपको क्या है, गिवन है एक तरीके से। टू प्रूव आपको करना है इसमें कि जो AP है वो इक्वल है किसके, BP के। ठीक, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ नहीं है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। 10.2 का थ्योरम का प्रूफ है भाई, ये नीचे स्टेटमेंट लिख रहा है। कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने कि जॉइन द लाइन ओपी। ठीक, उसको ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रूफ। क्या करेंगे, प्रूफ। प्रूफ में देखिए क्या कहेंगे अब, इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, इन दोनों ट्राइंगलों में चल रहे हो, एक ऊपर वाला ट्राइंगल है, एक नीचे ट्राइंगल है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि एंगल ओ ए पी इक्वल होगा एंगल ओ बी पी के, क्यों? रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए अभी 10.1 थ्योरम में पढ़ के आए हैं, ठीक। ऐसा हो गया। ओ पी इक्वल ओ पी, क्यों? कॉमन लाइन, भाई ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया 10.1 थ्योरम से, और ओ पी दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या है? कॉमन लाइन है। उसके बाद आप कहेंगे ओ ए इक्वल ओ बी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक। ओ ए और ओ बी कितनी भी रेडियस ड्रॉ कर लो, इसमें सब आपस में बराबर होंगी, इनकी तो क्या चल रही है, ठीक है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 90 और एक साइड, तो कौन सी बन गई? RHS। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी वी से दैट, कौन कौन से ट्राइंगल थे? ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ बी पी के। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप लिख सकते हो कि ए पी जो है वो किसके इक्वल हो गया? बी पी के, किससे? बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये आपका हो गया 10.2 थ्योरम का प्रूफ। दोनों ही थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस 99.9% की एक थ्योरम इन दोनों में से आ जाए, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज की तरफ चलते। देखिए, तो 10.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये आपके। एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, आप बाकी के क्वेश्चंस करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हो, जिसका कि लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। देखिए, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन है सर्कल हैव, एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो इससे अभी पहले ही मैंने थोड़ा सा समझाया था आपको, कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। जिसने इंट्रो देखा होगा इस चैप्टर का वो आसानी से आंसर इसका दे सकता है। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल, जैसे कि मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, एक सर्कल है उस पर कितनी भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे मेरे तो थोड़े अजीब से टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, ऐसे इस करके कितने भी इनफाइनाइट टेंजेंट, इनफाइनाइट पॉइंट से तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकेंड। क्या कहते हैं भाई? उसको सेकेंड कहते हैं। जैसे कि हमारा कोई सर्कल है, उससे पास होती हुई हमारी कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इन 2 पॉइंट पर, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड। अब उसके बाद अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, मतलब किसी, जैसे मान लो कोई भी सर्कल है ये, ठीक है, इसमें पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं? एट मोस्ट, अधिक से अधिक। एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया, मान लो ये इस पॉइंट से जा रहा है भाई, ठीक। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल। तो सिर्फ ऐसे टेंजेंट सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? सिर्फ 2, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, छोटी सी एक्सरसाइज है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 10.2 एक्सरसाइज को करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, अ टेंजेंट पी क्यू, एक पी क्यू मेरा टेंजेंट है, ये मैंने फिगर बना लिया है। फिगर शायद बना हुआ नहीं था, मैंने बना लिया है। रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अ लाइन थ्रो द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ आपको 12 दे रखा है, और लेंथ PQ, मतलब टेंजेंट की लेंथ आपको निकालनी है। तो आप सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल POQ ट्राइंगल में आप कहेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? PQ स्क्वायर इक्वल होगा, PQ स्क्वायर होगा कि OQ होगा भाई? OQ होगा। क्या होगा? OQ, क्योंकि ये 90 होगा रेडियस टेंजेंट पे, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस अगर आपने PQ मान लिया है तो परपेंडिकुलर आपका OP,
बात समझ में आ गई सभी को? ठीक, अब वैल्यूज रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओ क्यू कितना है 12 स्क्वायर, पी क्यू कितना है आपको निकालना है आई थिंक ये तो, ओ पी कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 25 माइनस हो जाएगा इधर आके पॉजिटिव, पी क्यू स्क्वायर 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ कितना बचेगा फिर 3 में से 2 गया 9, 199 या 111 आएगा, 119 आएगा भाई, ठीक है। तो ये क्या आ गया पी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से पी क्यू कितना आ गया स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर, जो भी आपको दे रखा है। तो आपका ये जो पी क्यू लेंथ है वो कितनी निकल के आ गई स्क्वायर रूट 119, ठीक है। तो होप सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 10.2 एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।